Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So yet another down today on the market. Nifty is down around 71 point at the end, and Sensex is down around 344 at 57,555. So after a long time, market is closed below 17,000 level. 17,000 के नीचे level बंद आ गया. So let's see over here what exactly happened today. आज मार्केट सुबह अगर चेक करोगे तो हल्का सा गैप अप था. मार्केट वाज ऑन अ गैप अप ओपनिंग. आफ्टर दैट वो टॉप पे टिक नहीं पाया. बड़ा सा 200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद वो ऊपर टिक नहीं पाया मार्केट, और मार्केट सडनली इट वाज फॉलिंग फ्रॉम सेकंड कैंडल ऑनवर्ड्स and it was falling till the end, and it has made a low of 16,964. So what has happened now? Overall, if we just check the daily chart, overall as per the daily chart, market आज gap up open हुआ था. So it should close, you can say कि market ये वाला जो level है, इसको हम बोलते हैं morning star का pattern बन रहा था, but it is not able to sustain above the previous day high. कल का अगर हाई देखोगे तो कल का हाई क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट. बिकॉज ऑफ दैट रीजन मार्केट हैज टर्न ऑन द डाउन साइड और नीचे की तरफ रैली होते हुए एट द एंड इट हैज क्लोज अराउंड 16,972. सो दिस इज द ओवरऑल व्यू. अभी मार्केट में कल करना क्या चाहिए कि ओवरऑल तो मार्केट अभी एक रेंज के अंदर हो गया कि बिटवीन कल का जो कैंडल का लो था वो लो ब्रेक करके क्लोज तो हो गया, बट अगर मैं लेफ्ट साइड में चेक करूंगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है नियर अबाउट 16,950. ये वाला रेड कैंडल जो है उसका अगर लो आप चेक करोगे तो उसका लो है 16,950. अगर मार्केट कल 950 के बिलो क्लोज हो गया, then I'm expecting a nifty target around 16,761. That means important support आपका लेवल हो जाएगा 16,900. 16,900 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है. तो कल के अगर लेवल देखते हैं तो मार्केट में कल आप एंट्री करोगे तो अगर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है तो आपको 17,250 का वेट करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो हाई है दैट इज अराउंड 17,224. तो साइकोलॉजिकल लेवल इज अबाउट 17,230. 230 के अबाव मैंने 20 पॉइंट और एक्सेस रखा हुआ है कि मेजर लेवल 17,250 के ऊपर अगर मार्केट कल ऊपर जाना शुरू करता है और 15 मिनट का कैंडल, जो 15 मिनट का मैं आपको मास्टर कैंडल बताता हूं, अगर वो 15 मिनट का मास्टर कैंडल 17,250 के अबाव क्लोज होता है तो ही लॉन्ग करूंगा. दैट मींस यहां से 200-300 पॉइंट ऊपर ही अगर मार्केट जाता है तभी इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी. अदर देन दैट देयर इज अ हायर चांस कि मार्केट ये वाला लेवल हैमर कर रहा है, बिकॉज लास्ट 2 दिन से आप ट्राई देखोगे तो मार्केट 950 का जो लेवल है, जो लोअर लेवल है, उसको हैमर करने की ट्राई कर रहा है. So 16,900 is the major level. 16,900 इसका मेजर लेवल है. 16,900 के नीचे अगर मार्केट कल ट्रेड करता है और 15 मिनट का चार्ट आपको चेक करना है तो आपको सिंपल सी चीज करनी है. आपको जाना है 15 मिनट के चार्ट पे. 15 मिनट के चार्ट पे मैंने ये 2 लेवल मार्क करके रखे हुए हैं. इफ यू कैन जस्ट चेक 17,250 और 16,900. 16,900 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है तो वही कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ मैं शॉर्ट करूंगा. और अगर 17,250 के ऊपर कैंडल जाना शुरू करता है ड्यूरिंग द डे, अगर बड़ी रैली आती है और 250 के ऊपर जाना शुरू करता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग. इट कैन बी टुमारो, इट कैन बी डे आफ्टर टुमारो एज वेल. कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है. सो मेजर थिंग इज लाइक दैट कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो वीक स्ट्रक्चर बन रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑन द वीकली चार्ट इफ यू कैन जस्ट चेक तो मार्केट यहाँ पे वीकनेस बता रहा है. जो वीकली चार्ट का पूरा ये जो लेवल्स है ये लेवल कवर कर रहा है. सो वी नीड टू सी ऑन द वीकली चार्ट एज वेल कि ओवरऑल नेक्स्ट वीक बाजार में क्या होगा. ओवरऑल कल इंट्राडे के लिए आई लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बिलो 16,950. ओके, तो यही चीज मैंने अपने प्लान शीट में लिखी हुई है. तो निफ्टी लॉन्ग अबाउट 17,250 एंड शॉर्ट बिलो 16,900
if the 15-minute candle closing above or below. Most probably 16,900 का अगर लेवल का ब्रीच करता है, क्रॉस करता है, then I can look after for the short more. तो कल एक रेंज बाउंड हो जाएगा. Why? Because मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन आ गया है. So I'm not expecting कि फर्स्ट हाफ में शॉर्ट करना चाहिए. So you need to wait for a while. It can be on the first half, it can be on the second half. जब भी 16,900 का मार्केट तोड़ेगा, आप इंट्राडे के लिए इसमें शॉर्ट कर सकते हो. Then what about बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी अगर चेक करोगे, the major reason I'm telling you कि 16,900 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगर आप लेवल चेक करोगे, अगर डेली चार्ट का लेवल चेक करोगे, तो कल मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी वाज होल्डिंग दिस लेवल. ये वाला जो लो था ये कैंडल का, दैट इज 39,146. वो लेवल आज क्रॉस करके बैंक निफ्टी इज क्लोजिंग ऑन द डाउन साइड एट 39,051. दैट मींस देयर आर मोर सेलिंग प्रेशर इज देयर ऑन द बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में कल अगर शॉर्ट करना है तो बिलो 39,000, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. आई हैव रिटन इट, नॉट 39,000, 38,900. व्हाई 38,900? बिकॉज 39,000 ऑलमोस्ट आज लो बना के आया. व्हाट इज द लो? द लो इज 38,934. दैट इज द लो. तो उसके लो के नीचे, दैट इज 38,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है कल और 15 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाता है, देन यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ऑन बैंक निफ्टी टुमारो. लॉन्ग इसमें डेवलप चांसेस आर रेयर. वी विल सी ओवर हियर. ओवरऑल कल स्ट्रक्चर क्या बनता है, कल एक्सपायरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. ओवरऑल द ऑप्शन स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट थिंग टू डू टुमारो. आप ट्रायंगल या सैडल बना के आप ट्रेड कर सकते हो ऑन द एक्सपायरी डे ऑन बैंक निफ्टी टुमारो एंड निफ्टी टुमारो. ओवरऑल इंट्राडे सिनारियो जो एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में आप ट्रेड करते हो, इफ यू आर ट्रेडिंग कॉल और पुट, तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो. बैंक निफ्टी में कॉल के लिए वेट करना पड़ेगा. यू नीड टू वेट फॉर अ डे टू क्लोज. बैंक निफ्टी अगर लोअर लेवल क्रॉस कर जाता है 38,900, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ इंट्राडे के लिए. तो दिस इज द लेवल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं. तो स्टॉक्स वाइज अगर देखोगे तो आई हैव फाउंड आउट अबाउट 4 stocks फॉर टुमारो. First is Ambuja Cement, which you can look for long. Let's see over here why Ambuja Cement long. Ambuja Cement, if we can just check over here, it is retracing at 61.8% fib level और यहाँ पे एक bullish Harami pattern बना है. So I'm expecting a long on Ambuja Cement. So this is our plan. Trade number 1. अगर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव क्लोज होता है तो अंबुजा सीमेंट में हम लॉन्ग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए विद द डे लो स्टॉप लॉस. तो पहला कैंडल चेक करना है, अगर 15 मिनट का पॉजिटिव गया तो लॉन्ग कर सकते हो ऑन अंबुजा सीमेंट. सेकेंड स्टॉक इज बर्जर पेंट. ये भी आप चेक करोगे तो रिट्रेस हो रहा है. इतने डाउन मार्केट में भी ये प्लस है. इफ यू कैन जस्ट चेक बर्जर पेंट, यू जस्ट चेक ऑन द एनएससी. तो दिस इज बर्जर पेंट ओवर हियर. तो यहाँ पे 50% से रिट्रेस हुआ है और इतने नेगेटिव मार्केट में बड़ा पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट ऑन द बर्जर पेंट टुमारो, बट अबाउ 593 के ऊपर अगर ट्रेड करता है कल और 15 मिनट का कैंडल अगर 593 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो. इट कैन बी फर्स्ट कैंडल, इट कैन बी फिफ्थ कैंडल, इट कैन बी 10th कैंडल. इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, आई एम वन मोर टाइम एक्सप्लेनिंग यू कि आपको करना क्या है. तो मैंने आपको लेवल बताया कितना, 593. तो 593 के लेवल पे हम यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देते हैं. तो 593 एग्जैक्टली लेवल आ गया. अब इसको मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूंगा. दिस इज tradingview.com गाइस. इसमें आप क्लिक करके यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट सिलेक्ट कर लीजिए. 15 मिनट के लेवल पे 593 के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो आप लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए विद द सेम कैंडल लो स्टॉप लॉस. So long on Berger Paint, it is expecting a breakout tomorrow on the Berger Paint for tomorrow. Then you have HDFC AMC. ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है. अगर आप चेक करोगे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट खोलता हूँ तो डेली चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग सेल है. आप यहाँ पे चेक करोगे आफ्टर अ पॉजिटिव कैंडल, कल का एक पॉजिटिव कैंडल बना था, उसके बाद ये आज कल का हाई क्रॉस नहीं कर पाया और सेम लाइक निफ्टी प्राइस रिजेक्ट हो गया. ओके, निफ्टी में तो नेगेटिव कैंडल था बट HDFC AMC में पॉजिटिव कैंडल था और प्राइस रिजेक्ट हुआ एंड आफ्टर दैट इट वेंट डाउन. So you can expect a down further on the
HDFC AMC with the price target of 1660 is the first target, second target is 1617. तो कल का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अबाउट 1617 रुपया ऑन HDFC AMC फॉर द इंट्राडे। तो इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो, बट शॉर्ट कब करोगे? जब डे लो है, दैट इज डे लो ऑफ 1670, 1670 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का, तो आपको 15 मिनट का कैंडल खोलना है, 1670 का लेवल मार्क करना है 1670, यहां कहीं रफली है। ओके, लेट्स मेक इट 1670 एग्जैक्ट। 1670 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है और 15 मिनट क्लोज होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको चार्ट एनालिसिस नहीं आता है तो 1670 का लेवल याद रखिए, 1670, 1670 के नीचे आपको चेक करना है कि 15 मिनट का कैंडल कभी कभी क्लोज होता है। आपको कैंडल अगर नहीं चेक कर सकते, आप ऑफिस में हो और अगर चेक नहीं कर सकते हो, तो आपको एवरी 15 मिनट कब कैंडल क्लोज होती है? 9:30 बजे, 9:45 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे। आप जब भी देखते हो कि प्राइस ने 1670 का लेवल तोड़ा है, आपको चेक करना है वो 15 मिनट के लिए होल्ड करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल 10:50 का आपको देखा कि 1670 का लेवल ब्रेक कर दिया है, तो 10:50 का जो 15 मिनट का कैंडल है वो 11 बजे क्लोज होगा। तो 10:50 से 11 बजे तक आपको वेट करना है और प्राइस को 11 बजे चेक करना है। अगर प्राइस 1670 के नीचे ही है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो विद द डे हाई स्टॉप लॉस, और आइदर आप रीसेंट का कोई भी हाई पकड़ लीजिए, वो हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे के लिए ऑन HDFC AMC। दिस इज स्टॉक नंबर 3। स्टॉक नंबर 4, आदित्य बिरला ABFRL, दैट इज आदित्य बिरला फ्रेश फ्यूचर यू कैन से। ओके, सो इसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर डेली चार्ट अगर चेक करता हूँ फ्यूचर रिटेल, ओके, आदित्य बिरला ये भी ऑल टाइम लो पे चल रहा है, नॉट ऑल टाइम लो, सो सॉरी। सो ये वाला स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो शॉर्ट बिलो 213 लिखा हुआ है। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, डबल क्लोजिंग हो गया। कल तो लोअर लो पे क्लोज था, आज उसको सपोर्ट दिया लोअर लो में और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है। So I'm expecting a short on Aditya Birla Future till here. ABFRL ये वाला आपका टारगेट है, roughly around 203 rupees on the ABFRL. So look for the short opportunity below today's low. पहला कैंडल या पांचवा कैंडल या छठा कैंडल, जो भी कैंडल 213 रुपए के नीचे अगर क्लोज होता है, then you can go for the short on ABFRL for intraday. Then you have two stocks which is carry forward from yesterday, Markson Pharma and Deepak Fertilizer, जो मंडे से मैंने आपको दिए हुए हैं। So let's check that. So Markson Pharma और Deepak Fertilizer एक ही रेंज के अंदर है, ये अभी भी वही रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर ये रेंज तोड़ के नीचे क्लोज हो रहा है तो शॉर्ट कर सकते हो, ये रेंज तोड़ के ऊपर क्लोज हो रहा है तो लॉन्ग कर सकते हो टिल फ्राइडे। एंड लास्ट स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर, ओके, दीपक नाइट्रेट, सो सॉरी नॉट फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट। ये भी रेंज में है, ट्राई कर रहा है रेंज क्रॉस करने का, बट क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो वेट फॉर व्हाइल, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो लॉन्ग, इसके नीचे ब्रेकआउट होगा तो शॉर्ट, सिंपल इज दैट। अब कल का ट्रेड देख लेते हैं। तो कल yesterday आई हैव गिवन यू अबाउट 5-6 कंपनीज ओवर हियर, जिसमें से निफ्टी में फर्स्ट कैंडल लॉन्ग नहीं बना, पॉजिटिव कैंडल नहीं बना, बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग नहीं बना। निफ्टी में लॉन्ग बना तो सीधा 200 पॉइंट ऊपर खुला था, गैप अप के बाद, इतने पॉइंट गैप अप के बाद आप लॉन्ग नहीं कर सकते। प्लस वन मोर रीजन, इफ यू कैन जस्ट चेक ऑन द निफ्टी, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट खोलता हूं तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी एंट्री करते हो तो प्रीवियस डे देख लिया करो, अगर उसके ऊपर अगर है, उसके आजू बाजू ही मार्केट खुलता है, प्रीवियस डे का जो हाई है या लो है उसके आजू बाजू ही खोलता है, और अगर वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आपको वो एंट्री इग्नोर करनी है। तो इसमें वही चीज हुआ, पहला कैंडल पॉजिटिव बना बट वो प्रीवियस डे के क्लोज के आजू बाजू होगा, वो हाई क्रॉस नहीं कर पाया, तो देयर इज नो सेंस टू गो लॉन्ग ऑन दिस। तो 17,250 इज द नेक्स्ट लेवल नाउ, इसके ऊपर ही निफ्टी लॉन्ग कर सकते हैं। तो निफ्टी में एंट्री नहीं बना, बैंक निफ्टी में भी 39,600 के ऊपर आज ट्रेड नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे वही रहा, नेगेटिव कैंडल्स ही थे सुबह ओवरऑल, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना ही नहीं, ओवरऑल यहीं पे आया प्रीवियस डे के हाई पे, तो देयर वर नो एंट्री एट एज वेल। थर्मेक्स में एंट्री नहीं बना बिकॉज 2221 के अबव कैंडल क्लोज नहीं हुआ,
Okay, so there is no long on Thermax. Godfrey Phillips stop loss got triggered 1877 पे पहला कैंडल लॉन्ग बना था. यहाँ पे आप चेक करोगे तो गॉडफ्राई फिलिप्स में पहला कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बना था, उस हिसाब से लॉन्ग करते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद वो ऊपर गया, तो दैट इज फाइन. सो अवर स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड ऑन दैट. मैकडोवेल में एंट्री नहीं बना, फर्स्ट कैंडल डब्ल्यू बना, लॉन्ग नहीं बना, 771 के ऊपर नहीं गया. अगर आप मैकडोवेल चेक करोगे, यूनाइटेड स्पिरिट, तो यहाँ पे पहला कैंडल ही नेगेटिव था एंड आफ्टर दैट इट इज मूविंग डाउन ओनली. देयर वर नो एंट्री इन दैट. रोजारी बायोटेक में यहाँ पे आप चेक करोगे, रोजारी बायोटेक, लेट्स सी ओवर हियर. तो रोजारी बायोटेक में फर्स्ट कैंडल वाज पॉजिटिव, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट कैंडल पे दिया था, बट सेकंड कैंडल पे इट हैज गिवन यू एंट्री, बट वो एंट्री हमने मिस कर दी. सिंस आई हैव नॉट गिवन यू, आई हैव नॉट डन द एंट्री इन दिस, so there is no entry on that. And same thing on Aditya Birla Sun Life AMC, ABSL AMC, इसमें भी पहला कैंडल पॉजिटिव बना था, so there were no entry in this. So overall एक स्टॉक में एंट्री हुआ गोदरेज फिलिप, and there was a entry in Nifty as well. यहाँ पे मैंने भले नो एंट्री लिखा है, but since I have not given you a reason yesterday, एक डे हाई के ऊपर अगर क्लोज नहीं हो पाया और अगर गैप अप होता है तो मैंने आपको ये रीजन नहीं दिया था, स्टिल आई हैव डन अ एंट्री ऑन दैट. तो निफ्टी में मैंने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है. सो लॉन्ग एंट्री वाज डेवलप्ड 17242. भले यहाँ पे मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया हुआ है, कल मैं आपको बताना यहाँ शायद भूल गया था, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 200 पॉइंट सीधा ऊपर खुलेगा. So overall you can see over here yesterday का हाई क्रॉस नहीं कर पाया और पॉजिटिव कैंडल बना था. So the actual there were no entry, but since I have not told you, so I have done an entry over here on the Nifty future. Okay, so entry wise मैंने यहाँ किया है 242 पे एंट्री. Stop loss was on the day low which has got triggered over here. तो दो stop loss trigger हुआ है. Overall आज का loss 3952. That is a small loss for me. So on the trading summary 3952 का लॉस बुक किया. ओवरऑल फर्स्ट मार्च से अब तक का रिजल्ट क्या है? द रिजल्ट फॉर दिस मंथ इज 31,672.30 on a capital of 3 lakh and 3,16,000 profit on a capital of 30 lakh. So overall we are plus about 10.5% net after the taxes. On the stocks box we don't charge you the brokerage, we just charge you for the research or advisory or specific service we are charging. Brokerage is completely free over here. So 500 रुपए के सब्सक्रिप्शन प्लान में you can trade unlimited over here. Okay, with the 12 like 1 CR turnover आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो. सो ओवरऑल इसमें से अगर मैं स्टॉक्स बॉक्स के हिसाब से देखूं तो टैक्सेस वगैरह मार्क करके भी net we are gain of about 9 to 9.5% in this month. Last month we are plus about 18.28%. Before that, in the month of Jan, we are plus about 24.53. So overall, we are plus about 53.38% within 3 months. Almost 2.5 months, you can say. So 15 तारीख के बाद और 15 दिन मार्केट का बचा है. We are in half of the month, so still more 15 days left for the month of March. So this is it, guys. So this is the stock you can trade tomorrow. You can see over here the stocks which you can trade tomorrow is Ambuja Cement, Berger Paint, HDFC AMC, Aditya Birla Retail, Marks and Pharma and Deepak Nitrate. And Nifty and Bank Nifty में एंट्री बनेगी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, तो आप एंट्री कर सकते हो. अगर वो पर्टिकुलर लेवल, व्हाई आई हैव गिवन यू अ लेवल, बिकॉज अगर वो पर्टिकुलर के लेवल के आजू बाजू ही घूमता है तो एक रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट. सो मार्केट एक्सपायरी के दिन यहीं कहीं क्लोज आएगा. So tomorrow is the expiry. Do trade with the option strategies or above the level or below the level. आप कॉल करके भी ट्रेड कर सकते हो, कॉल ले सकते हो. अगर लेवल हाई का लेवल क्रॉस करता है 250 का तो कॉल खरीद सकते हो, पुट खरीद सकते हो बिलो 16,900 के बिलो अगर कैंडल क्लोज होता है तो 16,900 का आप पुट खरीद सकते हो इंट्राडे के लिए विद द डी लो स्टॉप लॉस. और या तो सेम कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऑन द जो भी ऑप्शंस का आप कैंडल देखते हो, वो कैंडल का जो भी लो बनेगा वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो. बैंक निफ्टी में सेम थिंग, मैंने आपको लेवल दिया है 38,900, तो 38,900 के पुट के साथ आप कल काम कर सकते हो. इन केस 15 मिनट का कैंडल 38,900 के बिलो क्लोज होता है तो 38,900 का आप पुट ले सकते हो या 38,800 का भी पुट ले सकते हो ऑन द एक्सपायरी डे और आप ट्रेड कर सकते हो.
So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.